हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से दो नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा करेंगे, एनडीए और सीडीएस। उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मेंशन की गई है। जो भी एस्पिरेंट सीडीएस और एनडीए के क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। जो भी एस्पिरेंट इस बार इस वैकेंसी को डालना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है, और इस सूचना के माध्यम से ही एस्पिरेंट सभी डेटा को जान पाएंगे कि आप सभी को किस प्रकार से क्या करना है एनडीए और सीडीएस में चयनित होने के लिए। जो भी एस्पिरेंट एनडीए और सीडीएस में अपना सेवा देना चाहते हैं और इसे एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। अगर न्यू विजिट किए हैं इस चैनल पर एस्पिरेंट तो इस चैनल को एस्पिरेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनडीए से संबंधित हम डेटा को एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी एस्पिरेंट एनडीए के क्षेत्र में अपना सेवा देंगे उन सभी के लिए आवेदन प्रोसेस क्या है और डेट को जानना आवश्यक है एस्पिरेंट के लिए। तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम डेटा को, ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, इस वैकेंसी के माध्यम से एस्पिरेंट चयनित होकर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार के पद भी मेंशन की गई है और एक एक्स्ट्रा वाला पद मेंशन की गई है। टोटल 4 प्रकार के पद को मेंशन की गई है जो पोस्ट होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के पद से संबंधित चर्चा करेंगे, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। और एक एक्स्ट्रा में है, एस्पिरेंट उसमें भी आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले डेटा को सुने, उसके बाद एस्पिरेंट समझे, देन अप्लाई करेंगे। एनडीए से संबंधित जो एस्पिरेंट है उन सभी के लिए अप्लाई प्रोसेस 11 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है, यानी आज से एस्पिरेंट अपना आवेदन कर पाएंगे। एनडीए के क्षेत्र में जो एस्पिरेंट सेवा देंगे 11 दिसंबर 2024 से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है, एनडीए के क्षेत्र में जो भी एस्पिरेंट जाना चाहेंगे उन सभी के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024। नेक्स्ट कॉलम है एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। एनडीए में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी के लिए एज लिमिट से संबंधित डेटा यहाँ पर बताई गई है। जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएगी उसी डेटा के अनुरूप हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। एस्पिरेंट यहाँ पर डायरेक्ट उम्र सीमा को ना देते हुए जन्म तिथि को मेंशन की गई है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुने सभी एस्पिरेंट। 2/7/2006 से लेकर 1/7/2009 के बीच अगर जन्म तिथि है एस्पिरेंट का तो एनडीए के लिए एलिजिबल है एज क्राइटेरिया के तौर पर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस डेटा के अंदर में अगर उम्र सीमा है एस्पिरेंट का तो एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे, अन्यथा उस एस्पिरेंट को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार हम बता रहे हैं क्या बताई गई है के माध्यम से 2/7/2006 से लेकर 1/7/2009 के बीच जन्म तिथि होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट एनडीए के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। आर्मी डिपार्टमेंट के लिए एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी आर्मी के क्षेत्र में जो भी एस्पिरेंट सेवा देना चाहेंगे उन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर एनी स्ट्रीम मेंशन की गई है। इंटरमीडिएट पास आउट होना मैंडेटरी होगी। और अगर एस्पिरेंट एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए अप्लाई करेंगे एनडीए के तहत तो उन सभी एस्पिरेंट को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करना मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना मैंडेटरी होगी। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट एनडीए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यह रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डेटा एनडीए के लिए। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन के अनुरूप डेटा को यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ज्यादा पॉइंट को नहीं लेंगे, कम से कम पॉइंट में ही अधिकतर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट, और इन सभी डेटा के बेसिस पर ही आप सभी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, साल में 2 बार वैकेंसीज अनाउंस होती है एनडीए और सीडीएस की, तो ये फर्स्ट चरण की वैकेंसीज है, साल में 2 बार अनाउंस होती है। ठीक है, दूसरी चरण की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन फर्स्ट चरण की ये वैकेंसी आई है एनडीए और सीडीएस के लिए। इतना डेटा एनडीए के लिए मेंशन की गई थी और सीडीएस के लिए क्या डेटा मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, उसको अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं।
सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए, इसमें भी एस्पिरेंट डायरेक्ट आप सभी लेफ्टिनेंट बनेंगे और 4 प्रकार के इसमें डिपार्टमेंट को मेंशन की गई है जिसमें जाना चाहते हैं एस्पिरेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट के अनुरूप सिर्फ क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी। अगर एस्पिरेंट एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी के लिए विशिष्ट पोस्ट को मेंशन की गई है, उस पोस्ट में एस्पिरेंट एनी स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट ऐसा भी है इसी सीडीएस के वैकेंसीज पर जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री के एस्पिरेंट ही आवेदन कर पाएंगे, और एक पोस्ट है जिसमें सिर्फ साइंस स्ट्रीम के एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे सीडीएस के तहत। तो अब हम सीडीएस से संबंधित डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सीडीएस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी के लिए अप्लाई प्रोसेस 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। 11 दिसंबर 2024 यानी आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू एनडीए और सीडीएस दोनों वैकेंसीज के लिए, और अंतिम तिथि दोनों का 31 दिसंबर 2024 है, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एनडीए और सीडीएस से संबंधित जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए एज क्राइटेरिया में डिफरेंस है। एनडीए के लिए एज क्राइटेरिया कुछ अलग मेंशन की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग मेंशन की गई है, और सीडीएस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी तो आप सभी को भली भांति पता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी स्ट्रीम पास आउट है तब भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे, या फिर विशेष क्वालिफिकेशन है एस्पिरेंट के पास तो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उम्र सीमा में भी डिफरेंस है, तो उम्र सीमा को आप देख लेते हैं। सीडीएस के लिए क्या उम्र सीमा बताई गई है आयोग के माध्यम से, 2/1/2002 यानी 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एस्पिरेंट का, तभी एस्पिरेंट सीडीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर उम्र सीमा नहीं मेंशन की जाती है कि 18 साल होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है कि इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर में अगर उम्र सीमा है एस्पिरेंट के पास, उस तिथि के अंदर में अगर आपका जन्म हुआ है तभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी हिसाब से आप सभी को कैलकुलेशन करना है कि आपका उम्र कितना मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जन्म तिथि को अपना देखेंगे कि आपका जन्म तिथि इस टाइम पीरियड के अंदर में आता है या नहीं, ठीक है। क्या है तो 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच उम्र सीमा होना चाहिए एस्पिरेंट का, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच अगर है तो एस्पिरेंट उम्र सीमा में एलिजिबल है सीडीएस के लिए। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन। तो बैचलर डिग्री मैंडेटरी है, पोस्ट के अनुरूप डिग्री चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर एस्पिरेंट आर्ट्स स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन की डिग्री को धारण किए हैं, बैचलर हैं, तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर एस्पिरेंट आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं तो भी एस्पिरेंट सीडीएस के क्षेत्र में आप सभी जा सकते हैं और अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी हैं एस्पिरेंट तो आप सभी के लिए भी पोस्ट मेंशन की गई है जीडीएस के तहत। और एस्पिरेंट अगर साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन तक, तो एस्पिरेंट सीडीएस के तहत आप सभी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए आप सभी चयनित हो सकते हैं। आज 2 प्रकार के वैकेंसी से संबंधित आप सभी को जानकारी प्रोवाइड किया गया, एनडीए और सीडीएस, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करेंगी, कम से कम पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। एनडीए और सीडीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज अनाउंस कर दी जाएगी। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन आज 11 दिसंबर 2024 है। आज के समय सारणी में आप सभी देखे होंगे यूपीएससी के ऑफिशियल कैलेंडर को, तो उस कैलेंडर में भी ये डेटा मेंशन की गई है 11 दिसंबर 2024 को एनडीए और सीडीएस की वैकेंसी जारी की जाएगी। और विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से अभी डेटा को प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। और कई वेबसाइट पर यह भी दिखाया जा रहा है कि जारी हो गई है, लेकिन आज जारी किया जाएगा एनडीए और सीडीएस से संबंधित नोटिफिकेशन को। अभी जितना डेटा आप सभी को एक्सप्लेनेशन किए, ये डेटा नोटिफिकेशन के अनुरूप ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 फर्स्ट चरण के लिए आज जारी होगा। और एस्पिरेंट समझ गए कि आप सभी को क्या डेटा फुलफिल करने की आवश्यकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होती है, अगर कुछ डेटा चेंजेज होंगे तो आप सभी को इन्फॉर्म की जाएगी, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार एस्पिरेंट जरूर पढ़ें,
विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ सभी एस्पिरेंट जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।